हेलो भाई, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्टॉक मार्केट वर्क करता है और बेसिकली हम किस किस में ट्रेड कर सकते हैं। होता है कि तीन तरह का ट्रेडिंग करते हैं हम लोग। फर्स्ट होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड होता है इक्विटी ट्रेडिंग और थर्ड होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो इंट्राडे में क्या करते हैं, पहले हम इंट्राडे आपको बताते हैं। इंट्राडे में बेसिकली क्या है कि आप एक दिन में शेयर को बाई करेंगे और एक दिन में शेयर को सेल करेंगे। सपोज दैट कि मान लीजिए एक शेयर है जो कि 60 रुपये का है और आपने उसको इंट्राडे में ट्रेड किया है। अगर 60 से अगर वो 66 रुपये तक जाता है, आप जितने क्वांटिटी में बाई किए होंगे तो उतना 6 रुपीज़ मल्टीप्लाई, आपका जितना क्वांटिटी होगा उसे मल्टीप्लाई करके आपका प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए आप स्टॉप लॉस लगाते हैं 2 या 3 रुपये का, तो वहाँ से आप लॉस फिक्स कर सकते हैं कि मतलब इतना से नीचे जाएगा तो मेरा बिक जाएगा। तो बेसिकली होता है कि हम एक दिन में खरीदते हैं और एक दिन में शेयर को बेच देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। सेकंड ट्रेडिंग होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि उसमें आप जो भी स्टॉक बाई कर रहे हैं उसको आप 2 मंथ 3 मंथ आप उसको होल्ड करते हैं। जैसे कोई शेयर बाई किए हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम उसको 3-4 मंथ बाद उसको बेच देंगे, तो उसमें होता क्या है कि आप 50 रुपये के स्टॉक खरीदे हुए हैं और मान लीजिए 3 मंथ के बाद वो 80 रुपये चला गया, 96 रुपये चला गया, तो आप सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा होल्ड नहीं करें, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और फिर जो थर्ड है वो है मेरा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप साल भर, 2 साल, 3 साल, 10 साल के लिए आप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए जो भी आपके पास अमाउंट है और आप सोच रहे हो उसको हम लोग सेविंग अकाउंट में ना रख, उसको हम शेयर मार्केट में डाल दें। तो आप एक अच्छा सा शेयर चूज़ कीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा अपना 10 लाख रुपये लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे ही 2-3 साल होगा आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये होता है कि जब भी कोई भी मार्केट हमारा राइज होता है तो थोड़ा होता है कि आधा से जो ज़्यादा आदमी है वो स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करता है और मैं भी स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे कैसे हमको रिटर्न मिलता है स्विंग ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म में और इंट्राडे में। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको अपने स्क्रीन पे बताऊंगा। तो मिलते हैं अपने स्क्रीन पे। चलिए हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं और चलते हैं अपने ट्रेडिंग भी एप्लीकेशन पे और वहाँ से देखते हैं स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये टाटा स्टील है और टाटा स्टील है तो इसमें हम देखते हैं इसका हाईएस्ट रेट कितना गया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो हाईएस्ट रेट है 184 रुपये है। और भाई अगर यहाँ से कोई बाय किया होता पर्सन जो कि बिना ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए और टेक्निकल एनालिसिस किए हुए, तो अभी भी क्या होंगे, वो लोग सारे लोग लॉस में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट डाउन ट्रेड अपना स्टार्ट कर दिया गिरना और गिरते गिरते मार्केट देख सकते हैं आप कहाँ पे 146 रुपये आ गया है, कहाँ 184 रुपये का शेयर था और कहाँ 146 रुपये आ गया है। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप जब भी कभी भी इन्वेस्ट कीजिए तो आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, देन आप पैसा को इन्वेस्ट किए। अदरवाइज क्या होगी, आप ट्रैप में फंस जाएंगे और आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अगर फिर इसका एक और रास्ता है कि मान लीजिए 184 रुपये का यहाँ पे शेयर है और आपने कुछ अच्छे खासे क्वांटिटी में लिया, अगर 2 रुपये भी लॉस होता है तो आप स्टॉप लॉस आपका हिट करेगा और आप यहाँ से निकल जाइएगा। लेकिन बेसिकली होता है कि आधे से ज़्यादा लोग को पता नहीं होता, वो पैसे डाल देते हैं और उन लोग को पता नहीं चलता है। तो ये तो हो गया टाटा स्टील का। अभी एक बेस्ट रेंज है आपको यहाँ पे बाई करने के लिए, क्योंकि इसका सपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ से भी टूट के गिर चुका है, यहाँ इसके सपोर्ट लेवल है। अब देखते हैं कि अगले दिन क्या होता है और इस पर भी एक अनदर वीडियो बनाएंगे टाटा स्टील के ऊपर। और दूसरा शेयर हम आपको खोल के दिख लाते हैं, जैसे कि ये JSW एनर्जी है और इसमें मैंने कुछ ट्रेंड लाइन और टेक्निकल एनालिसिस किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा ट्रेंड लाइन है, ये देख सकते हैं, इसको ये सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि अगर यहाँ पे जो रेट था ये कितना देख सकते हैं आप, 672 रुपये का रेट है और यहाँ से ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके देख सकते हैं यहाँ पे टूट के कितना गिर गया है, 646 रुपये। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस बहुत मस्ट होता है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो अब मान लीजिए कि जो बायर यहाँ पे भी क्या बाई किया होगा, 745, ये जो यहाँ पे बायर है 745 रुपये में बाई किया है और 745 में बाई करके अभी जो यहाँ पे लोग रुके होंगे अभी देख सकते हैं 646 रुपये में आ गया है। विदाउट एसएल आप अगर वर्क करते हैं तो आपको बहुत बड़ा झटका लगना है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। और ये रही स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हम यहाँ पर बाई किए हुए हैं जो कि तारीख है 25 जुलाई का है और 25 जुलाई से मान लीजिए आप यहाँ पर बाई किए और 29 जुलाई 30 जुलाई तक यहाँ पे आप रखें, तो यहाँ से देख सकते हैं रेट कितना वेरी किया हुआ है। 678 का चीज़ आपको यहाँ पे रिटर्न दे रहा है कितना, 745। तो इसके बीच का जो गैप है आप ऑलरेडी क्या कर सकते हैं कि उठा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आदमी लॉन्ग टर्म के चक्कर में रहता है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बहुत दिन सालों इंतजार करना पड़ता है। आप प्रॉफिट के लिए आप जो इससे छोटा छोटा प्रॉफिट बना के आप कमा सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट करके नहीं कमा सकते हैं।
तो ये रहा थोड़ा बेसिक सा चीज़ है। और इसके बाद हम बात करेंगे इंट्राडे कैसे होता है, और इंट्राडे के वीडियो में अलग हम एक्सिक्यूट करेंगे, उसको बताएंगे हम अपने। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और उस वीडियो में कुछ अनोखा जानेंगे। तो